दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम घर के ऊपर किस तरह से ड्रिप लगाई जाती है उसका तरीकाकार समझेंगे और प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। दोस्तों घर के ऊपर जो है ड्रिप लगाना पेशेंट को कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इसके लिए हर बार जो है आपको डॉक्टर को बुलाकर लाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी सूझबूझ वाले लोग भी घर के ऊपर खुद आसानी से ड्रिप लगा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को सेहत कामला अता फरमाए। तो अब हम अपना जो है ड्रिप लगाने का प्रोसेस समझते हैं कि किस तरह से घर के ऊपर हम अपने पेशेंट को ड्रिप लगा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप ये याद रखिए कि किनोला पहले से लगा हुआ होना चाहिए। अगर किनोला नहीं लगा तो आप किसी भी डिस्पेंसर या डॉक्टर से पहले किनोला लगवा लें। उस किनोला के अंदर ही आप जो है डेली इंजेक्शन देते जाएंगे। तकरीबन 5 दिन तो इजीली तमाम किनोला ही चल जाते हैं। तो इसके अलावा बास का हम समझते हैं कि किनोला बंद हो गया तो उसको खोलने के लिए अगर ड्रिप नहीं चल रही तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है वो भी हम इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त मेरे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास ड्रिप बोतल है, छोटी सी है लेकिन अगर बड़ी हो तो उसका भी तरीकाकार सेम है। ये मेरे पास इन्फ्यूजन सेट है। इन्फ्यूजन सेट जो है इसके अंदर ट्यूबिंग होती है, नीडल होती है और स्पीड कंट्रोल करने के लिए रोलर होता है, स्पाइक होता है, ड्रिप चैम्बर होता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। सबको हम इस पूरे को कहते हैं इन्फ्यूजन सेट। उसके बाद देखें तो ये मेरे पास एक सिरिंज है और ये मेरे पास इंजेक्शन है। दोस्तों ये जो है कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन के लिए इंजेक्शन लगाया जा रहा है। तो इस इंजेक्शन को हम इस ड्रिप में डालकर जो है पेशेंट को लगाएंगे। तो जब खुश्क इंजेक्शन हो उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है इस पर मैंने मुकम्मल वीडियो डिटेल से बनाई हुई है। अगर आपने सीखना है कि किस तरह से खुश्क इंजेक्शन को भरा जाता है, तैयार किया जाता है, तो आप इस वीडियो के एंड पर वो वीडियो आएगी, वो भी डिटेल से देख लीजिएगा। उसके अंदर हम मुकम्मल तरीकाकार इसी का ही सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हमारा जो है फोकस वो है ड्रिप के ऊपर, इसलिए ड्रिप के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। दोस्तों हमने अपना इंजेक्शन वायल जो है वो रेडी कर लिया है। अब हम ड्रिप लगाने की तरफ आते हैं। तो ये देखिए 2 चीज़ें हमारे पास हैं। आपने सबसे पहले यहाँ से पैकिंग को खोलकर जब आपने लगानी हो सिर्फ उसी वक्त आपने पैकिंग खोलनी, पहले नहीं खोल देनी। ड्रिप बोतल को आप बाहर निकाल लीजिए और उसके बाद हमारे पास है इन्फ्यूजन सेट, इसकी भी पैकिंग खोलकर इसको भी बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपने कोई भी ऊंची जगह लेनी है जो कि पेशेंट से कम 1 गज तो ऊंची ज़रूर होनी चाहिए। और इसके अलावा ऊंची होने के अलावा दोस्तों जिस तरफ किनोला लगा उस तरफ आपने इस चीज़ को रखना है, उलट साइड पर आपने नहीं रखना। चाहे आप किसी भी चीज़ के ऊपर लटका लें, चारपाई के ऊपर या कोई स्टिक लेकर उसके ऊपर, या आप छत से रस्सी बांध कर, जो भी हो, बट मरीज के हाथ के बिल्कुल पास 1 गज कम से कम ऊपर होनी चाहिए। और वहाँ पर आपने जो है अपनी ड्रिप बोतल को यूँ लटका देना है। उसके बाद आपने इन्फ्यूजन सेट लेना है और यहाँ से रोलर को आपने बंद कर देना है। यहाँ से मुकम्मल तौर पर बंद कर देना, पहले खुला हुआ आपको मिलेगा। और उसके बाद ये जो स्पाइक कैप है इसको आपने रिमूव कर देना। स्पाइक कैप को आपने रिमूव करके स्पाइक को यहाँ से आपने साइड से यूँ इसके अंदर डाल देना, ये लीजिए। उसके बाद आपने यहाँ से ड्रिप चैम्बर को आधा भर देना। यूँ आप इसको दबाओगे तो भरना शुरू हो जाएगा। ये लीजिए, आधा जो है मैंने ड्रिप चैम्बर भर दिया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट काम ये है कि जैसा कि अगर आप देखें तो ये नीडल हमारे सामने है और ये है इसकी ट्यूबिंग के अंदर मुकम्मल तौर पर हवा भरी हुई है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये रोलर जो है इसको यहाँ से आपने खोल देना है। रोलर को अगर आप खोलेंगे तो अगर पीछे से ड्रिप चल पड़ी है, ट्यूबिंग के अंदर से हवा रिमूव होनी शुरू हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन छोटी जो हैं बोतल्स जो हैं या जो थोड़ी सी हार्ड प्लास्टिक्स हैं वो स्टार्ट नहीं होती। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक नीडल लेकर यहाँ से इसके अंदर आपको यूँ डाल देनी है। ये देखिए इसके अंदर मैंने नीडल डाल दी और जो ही मैंने नीडल डाली आप देखें तो यहाँ से ड्रिप बहुत स्पीड से चलना शुरू हो गई थी। अब यहाँ से मैं नीडल को रिमूव कर लेता हूँ और पीछे से ड्रिप को चला देता हूँ। ड्रिप चलनी शुरू हो गई। जब यहाँ से ड्रॉप्स आना शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि सारी की सारी हवा रिमूव हो चुकी है। इसको अपने नीडल को टच नहीं करना, क्योंकि अगर आप टच करोगे नीडल को तो उससे ये इन्फेक्टेड हो सकती है।
यहाँ पर दोस्तों जैसा कि एक ड्रॉप आ चुका है, अब के इसका मतलब है कि हवा मुकम्मल तौर पर रिमूव हो चुकी है। वैसे भी आपने जो है सारे पाइप को देखना है क्या उसमें से हवा तो नहीं है। अगर हवा हो तो आपने उसको मैनुअली रिमूव करना, यूँ ऊपर को करके यूँ आप करोगे ना उसको, तो सारी की सारी हवा जो है उसमें से रिमूव हो जाएगी। अब दोस्तों मैं इंजेक्शन को भी इस बोतल के अंदर डाल देता हूँ। सारे का सारा आप लिक्विड भर लीजिए और यहाँ से आप इस बोतल के अंदर डाल दीजिए। अब दोस्तों हम अपने पेशेंट की कैनोला की तरफ आते हैं। आप अपने बाएं हाथ से कैनोला की ऊपर कैप को पकड़ लीजिए और अपनी फिंगर से वेन को प्रेस करके रखिए ताकि जो ही आप इसकी कैप रिमूव करें ब्लड बाहर ना आए। आप अपने दाएं हाथ से इसकी कैप को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आसानी से ये खुल जाएगी। कैनोला के ऊपर कैप को पकड़ने का एक मकसद ये भी है कि जब आप घुमाओ तो साथ ही पूरा कैनोला ही ना घूम जाए। उसके बाद आप इस कैप को जो है इसी के ऊपर यहाँ से ये रिमूव करके लगा दीजिए। आपने इसको कहीं रखना नहीं, इससे ये इन्फेक्टेड हो जाएगी। और इसके अंदर लगा दीजिए और पीछे से जो है रेगुलेटर रोलर जो है उसको आप यहाँ से खोल दीजिए। ये लीजिए, मैंने इसको फुल खोल दिया है, लेकिन जो है वो हमारी ड्रिप नहीं चली। अगर चली भी है तो वो देखिए बहुत स्लो है। तो इसका मतलब ये है कि कैनोला जो है वो जैम है, उसके अंदर कोई गड़बड़ है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, 2-3 दिन हो गए हैं, इसलिए नहीं चल रहा। तो अगर आपका नया कैनोला है फिर तो आसानी से चल जाएगा, लेकिन कुछ दिन अगर हो गए हैं तो हो सकता है कि इस तरह से बहुत ही वो स्लो चले। तो उसको जब स्लो चल रहा हो या बिल्कुल ही रुका हो, जबकि रोलर आप देखें फुल मैंने खोल दिया है, तो उसका प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रबल शूट किस तरह करना है, तो उसके दोस्तों 2 तरीकाकार है, दोनों ही मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तरीकाकार दोस्तों ये है कि आपने ट्यूबिंग को यूँ थोड़ा सा पीछे से दबा लेना है और ये जो आगे से होता है इसको कहते हैं इंजेक्शन साइड। इसको आपने बार बार दबाना है, फिर छोड़ देना पीछे से ट्यूबिंग को, फिर ट्यूबिंग को आपने पकड़ लेना, ज़ोर से दबा लेना, आगे से इसको इंजेक्शन साइड को पंप करना। आप जो है 1-2 मिनट करोगे तो उससे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये ड्रिप जो है वो चल पड़ेगी। लेकिन अगर ड्रिप फिर भी नहीं चलती तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसका तरीकाकार क्या है। उसका तरीकाकार दोस्तों ये है कि आपने सिरिंज लेकर उसमें कह लें कि कोई तकरीबन 5 ml आप कह लें लिक्विड लेना है, ड्रिप से ही भर लेना है, और उसके बाद आपने ड्रिप को उतार कर डायरेक्ट लगाकर पीछे से थोड़ा सा ज़ोर से कह लें कि आपने उसको लगा देना है। जल्दी से लगाना, स्लो लगाएंगे तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए यहाँ पर आप थोड़ा सा लिक्विड लेना, लेकिन उसको अपने स्पीड से लगा देना, घबराना नहीं, परेशानी ना, कुछ नहीं होता। तो जब वो चल पड़ेगा एक दफ़ा तो इसका मतलब है कि जो वहाँ पर क्लॉटिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद हमारी जो ड्रिप है वो आसानी से चल पड़ेगी। तो उसके बाद आपने जो है ड्रिप की स्पीड को बहुत तेज़ नहीं करना। जैसे आपका डॉक्टर कहता है कि इतने टाइम में लगनी चाहिए, आपने उसको उतने टाइम में ही लगाना होता है। तो जब ये ड्रॉप्स करने बंद हो जाए, जो चैम्बर के अंदर है वो भी लग जाए, तो उसके बाद आपने जो है रोलर से इसको बंद कर देना है और सबसे पहले अपने नीडल उतार देनी है, कैप लगा देनी है। आपका प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। तो दोस्तों ये था ड्रिप लगाने का तरीका घर में आसानी से। मुझे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया देखने का। पसंद आई है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।